हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माँ, जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे परम भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोला सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं, हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूज्यता स्वीकार करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर सभी आवाहित देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं सहित आप यहाँ विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर, भावपूर्वक कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी के कष्टों का निवारण करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं तथा श्री रामचंद्र जी से भी अनुरोध करता हूं, हनुमान जी से भी अनुरोध करता हूं तथा जगन्नाथ जी से अनुरोध करता हूं। आज गुरुवार है तो अपने गुरु को भी नमन करते हुए भगवान विष्णु का भी नमन करता हूं। मैं आकाश रजगड़िया वंशल गोतुत्पनोम उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर अभी कंदमाल में विराजमान मैं अपने गुरुदेव को नमन करते हुए और गुरु आज्ञा लेकर उनसे प्रार्थना करता हूं, हे गुरुदेव आप ही यह कथा करने की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो और गुरु बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अध्यात्म गुरु का ही शास्त्र है और अध्यात्म का मुख्य मार्ग दिखाने वाले गुरु होते हैं। तो आप आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं आपको वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं और आपसे गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे गुरु रूप में इस भावपूर्वक कथा का श्रवण करवा कर आज हम लोग मुझको 18 पुराण बाबा के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। यह मेरा द्वितीय पुराण चल रहा है और बाबा की इच्छा से मैं यह पुराण पढ़ पा रहा हूं, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं पुराण को क्या किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकूं, कुछ भी कर सकूं। तो हे भोलेनाथ आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हे जगन्नाथ आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम, बोल बम। अरे बोल बम बोलो बम बोलो बम। हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था बोलो कि भगवान शंकर को स्नान कराया, वहीं पुण्यमय तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। मुनिवरों कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्टरा हर हर महादेव शंभो शंभो। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अनायास ही सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर
पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। आकर उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर क्रमशः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। हनुमान जी ने देखा रघुनाथ जी सीता जी के बनाए हुए बालुकामय शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालुकामय शिवलिंग की स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं तथा गंधर्वों के साथ उसकी पूजा करते हैं। मैं जो कैलाश पर्वत के इस शिवलिंग को लेकर आया हूँ सो व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग को क्या करूं? श्री रामचंद्र जी बोले, कपे, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सबको तथा अपने और प्राय सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में ही भी वह अकेला ही जाता है। वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को मैं अपने मन में क्यों स्थान देते हो? तत्व ज्ञान में ही सदा विस्थित रहो। या आत्मा स्वयं प्रकाश है, तुम सदा आत्मा को इसी स्वरूप को चिंतन करो। देह आदि के ममता त्याग दो, सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो, संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों को दोष की चर्चा से दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं को सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो, शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा के एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम की यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभन का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का। यह सब मोह के वैभव से ही होता है। भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है। राग और द्वेष के बल से बंध कर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, त्रियर्क, मनुष्य आदि योगियों में नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन है, परंतु जिसके स्पर्श से ये भी फल मल रूप हो जाते हैं, वह शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य, भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठा रूप में बदल जाते हैं, वह शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है? जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है, उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ। जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मेले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात करो। यह संसार एक गड्ढे के समान है, इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वह जवान होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है, तदंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म को कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को, गुरुदेव को कृपा से भी ज्ञान हो जाता है। यह सत्य है। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सब की सब जब छूट जाती है तब वह जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। क्रूर काल जागते, सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही जीव को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है, अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना है, संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे जीवन का अंत मरण है, जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है,
वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला ग्रह सुदीर्घ काल में बाद में जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं, इससे मनुष्य की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपने आत्मा के लिए शोक करो, दूसरे किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो। कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु की प्रतिक्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देश के साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट जाती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल होती जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन, ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं। कपे, इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। इस अवश्य भावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। बस तुम शरीर का अंत हो जाने पर देह अभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता, अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अंजनानंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञान में सत्स्वरूप निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर दूसरे तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसलिए कपे, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापना का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालुकामय शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुख न करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वर का नाम दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपे, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम इस पाप से छूट जा सकोगे। यह हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वह कृत हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मेरे भोलेनाथ के मनन से आज हम लोग ने अद्भुत कथा जानी कि रामेश्वरम में जो लिंग है वो बालिकामय लिंग किस प्रकार हुई और हनुमान जी के लाए हुए लिंग किस प्रकार हनुमान तक लिंग का रूप लिया। हनुमान जी का लिंग साक्षात भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ लिंग है, तो हनुमान जी के उस लिंग का दर्शन के उपरांत ही रामेश्वरम का दर्शन करना चाहिए। तो अद्भुत बातें का पता हम लोगों को मेरे भोलेनाथ के द्वारा चल रहा है और स्कंद पुराण में हम लोग अद्भुत बातें जान रहे हैं। आप सबों का कल्याण हो, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग लघु आरती करके इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। हे बम भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम बोला, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा शांतं हृदयारविंदे भवं भवानी नमामि। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, सुन देवी देवता, अर्जुन सुन देवी देवता, अर्जुन राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जगन्नाथ भगवान, समस्त देवी मन भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवता भ्यो नमो नमः, नाय नमो नमः, समस्त देवी देवता भ्यो नमः। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। शंभो 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो 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 हे बाबा सुखी हर हर महादेव। जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, विजय सिद्धि शुभ लाभ जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर कंठी पर बनाए रखें। हमारे समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्थान को करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं इस कुमार देव को धन्यवाद देता हूँ। के बम बोल बम बोल।